ऑलराइट सो ये वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम अपना आईक्यू टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल वाला आइकन ऑल पे सेट कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो भाई इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई आज हम इंडियन रिडल्स यानी कि अपन पहली सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले अपना आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है गाइस, तो ये होने वाला है मतलब ये यूट्यूब से लाइव कर रहा हूँ। तो भाई ये माइंड योर लॉजिक नाम की चैनल है, उससे हम लोग अपना आईक्यू टेस्ट करने वाले हैं। तो पहली पुलिस को एक खेत के बीचों बीच बहुत सारी नकली नोट मिलते हैं। नोटों का पूरा ढेर लगा हुआ था। आधे नोट जल चुके थे और आजू बाजू में एक पेट्रोल की बोतल और लाइटर भी पड़ा हुआ था। मतलब किसी ने सारे नोटों को जलाने की कोशिश की, लेकिन रात को पानी बरस गया और आग बुझ गई। खेत में ट्रक के पहियों के निशान बने हुए थे, मतलब सारे नोटों को ट्रक में भरकर यहाँ पे लाया गया होगा। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें पास में एक फार्म हाउस में 3 ट्रक मिलते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन सा ट्रक रात को नकली नोट लेकर खेतों में आया था। लॉजिकल आदमी क्या आप समझ पाए? सोचिए। तो गाइस 3 ट्रक्स हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से देखो इसका आंसर मेरे को सीधा समझ आ चुका है। गाइस आपको भी आता होगा। अगर आपको आंसर पता है तो भाई इस आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो भाई इसका आंसर है बी। कैसे इसका लॉजिक मैं देता हूँ आपको। देखो ए ट्रक है, उसके जो टायर के निशान है वो ब्राउन कलर के। बी ट्रक है उसके टायर के निशान है रेड कलर के। सी ट्रक है उसके टायर के निशान है ब्लैक कलर के। तो जहाँ पे नोट जली हुई थी वहाँ पे टायर मतलब आसपास की मतलब उधर मैंने टायर के निशान देखे थे, तो उधर टायर के निशान रेड कलर के थे। तो भाई सिंपली आंसर इज बी गाइस। लेट्स सी चेक आवर आंसर गाइस। की मिट्टी रेड कलर की थी और सेकंड ट्रक के टायर में भी रेड कलर की मिट्टी लगी हुई है। मतलब यही ट्रक उस खेत में आया होगा। पुलिस ये समझ जाती है और उस क्या है गाइस यार ये सब अभी ऐसे मामूली यार, ऐसे इजी वाली यार, ऐसे इजी क्वेश्चंस मत पूछो यार। कम ऑन यार, इसमें तो मेरा लॉजिक एकदम हाई लेवल का, समझ रहे हो गाइस। चलिए देखते हैं पहले। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन चोर बहुत तेज भाग रहा था। मेहुल चोर का पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाता है। कॉलोनी में एक घर के बाहर मेहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो घर के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था। मेहुल उससे चोर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे? सोचिए। आग जल रही है, ओके। अच्छा ओके गाइस मैं समझ गया, ठीक है। वो फोटो में देखो गाइस, उस फोटो में उस आदमी ने जो चप्पल पहनी हुई है और नीचे भाई वो बंदा जो आग जला रहा है, वो चाचा आग जला रहा है, उसी आग में उसका चप्पल है। और गाइस देखो, और वो घर के बाहर बैठा है बट उसके घर में ताला लगा कर बैठा है। सो गाइस आई थिंक मेरे को लगता है ये 2 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। ओके गाइस लेट्स चेक द आंसर गाइस। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को अच्छा लगता है तो गाइस क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो यार। लाइक नहीं करते तुम लोग। ध्यान से देखिए, आग में चप्पल जल रही है। ये ठीक वैसे ही चप्पल है जो उस चोर ने पहन रखी थी। और दूसरी बात, वो बूढ़ा आदमी अपने घर के सामने ही बैठा है, तो फिर घर में ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? मेहुल को डाउट आता है। मेहुल घर के अंदर तलाशी लेता है तो इसमें बोल रहा हूँ ना यार ऐसे कैसे तो मैं यू सॉल्व कर दूंगा। सीआईडी हमने ऐसे ही थोड़ी देखी है भाई। हम भी एसपी पर क्यों बन सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं भाई कुछ तो गड़बड़ है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो, मतलब दया दरवाजा नहीं तोड़ेगा, अब हम दरवाजा तोड़ेंगे गाइस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे को एसपी प्रद्युम्न की जगह मेरे को हायर करने वाला है गाइस। कुछ भी। तो चोर एक मल्टीफ्लोर बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है। मेहुल को आजू बाजू रहने वाले 3 लोगों पर डाउट आता है। मेहुल एक एक करके तीनों के घरों में जाता है और पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो कई दिनों से घर से बाहर था, आज सुबह ही घर आया हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था और मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, गया ही नहीं था। तीसरा आदमी कहता है, मेरी तो तबीयत खराब थी तो मैं तो अपने कजन के घर चला गया था, आप उसे फोन करके पूछ सकते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। जी सोचिए।
इसका आंसर मेरे को पता है guys। सीधा मिल रहा है भाई। देखो भाई, अब जो मर्डर वाला जो सेक्शन है ना, उधर उस बंदे के पास एक सिगरेट पड़ी हुई। और जो दूसरा आदमी है ना, जिसने बोला था कि भाई मैं वो पूरी रात सो रहा था तो उसको नहीं पता, तो उसके टेबल में देखो, उसके टेबल में एक सिगरेट, उसके टेबल में भी सिगरेट पड़ी हुई। तो भाई ऑब्वियसली आंसर है भाई कि जो बंदा सो रहा था वो झूठ बोल रहा था। गाइस पकड़ लिया हमने यार, ऐसे यार केस यू सॉल्व करते गाइस। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है और वो बिल्कुल वैसी ही सिगरेट है जो डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। मतलब ये आदमी उस दिन उसके घर गया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर ओनर का खून हो जाता है। हाउस ओनर मरने से पहले ब्रेन लिख देता है। घर पे उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ब्रेन क्यों लिखा हुआ है। मेहुल केस की छानबीन करने वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने खूनी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है, सलीम को, मानस को या करण को? सोचकर कमेंट करके बताएं। भाई मेरे को लगता है करण। देखो भाई उसकी शक्ल देखो, वो उसकी शक्ल वो एकदम डरावनी है। तो आई थिंक जो मर्डर करेगा वो, आई थिंक मेरे ख्याल से वो डरा हुआ ही होगा। भाई मेरे को लगता है कि भाई ये करण है जो हमारा मुस्लिम है। लेट्स सी, लेट्स चेक द गाइस। अगर हाउस ओनर डायरेक्ट खूनी का नाम लिख देता तो खूनी उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता, इसलिए उसने ब्रेन लिख दिया। अब इन तीनों वर्ड्स में मानस का मतलब ही ब्रेन होता है। मतलब वो अलग तरीके से खूनी पे पॉइंट कर रहा था। ये समझ जाता है और मानस को पकड़ लेता है। एक मिनट भाई, ये कैसा आंसर है भाई? मानस का मतलब कौन सा ब्रेन होता है भाई? मेरे भाई हमारे यहाँ तो पढ़ाया गया है मानस यानी इंसान, इंसान यानी मैन या फिर ह्यूमन। भाई मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या ही बोले भाई, इन लोगों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। इसके सामने 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वो इंडियन आर्मी से है। उन्होंने इसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। तीनों देखने में फिजिकली स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि तीनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस तीनों से आईडी कार्ड मांगती है। ये है पहले का आईडी कार्ड, ये है दूसरे का आईडी कार्ड और ये है तीसरे का आईडी कार्ड। लॉजिकल आर्ट को देख के बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। सोचिए सोचिए। नहीं, एक सेकंड भाई, इसको सबसे पहले देखो भाई, देखो भाई मेरे को लगता है बी वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि भाई सबकी बर्थडे का मंथ सेम है और एक का 2008, एक का 2005 और जो बीच वाला है बी उसका 1980 1980। तो भाई यार मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो भाई रिटायरमेंट की उम्र है। और भाई रिटायरमेंट की उम्र में कौन सा बंदा आर्मी में भाई है? भाई रिटायरमेंट की उम्र है तो वो रिटायरमेंट ही लेगा ना भाई। बी झूठ बोल रहा है भाई, लिख के ले लो भाई। मेरे को बी पे शक कर देगा, मुझे बी पे शक लगता है। लेट्स सी, लेट्स चेक दैट गाइस। ओके अच्छा चलो ठीक है। पहले वाले आदमी की डेट ऑफ बर्थ 2008 है, मतलब इसकी एज करीब 15 साल की हुई। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एज 17.5 ईयर्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। दूसरे वाले का डेट ऑफ बर्थ 1980 है, मतलब ये करीब 40 to 43 ईयर्स का हुआ। अब इंडियन आर्मी में कोई 42 ईयर्स का बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा वाला आदमी 18 साल का है, मतलब ये सच बोल रहा है। तो 2 झूठ बोल रहे हैं और एक सच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। चोर घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले जाता है, लेकिन चोरों ने ना तो घर का दरवाजा तोड़ा और ना खोला, सिर्फ तिजोरी तोड़ी और घर के अंदर कोई पैरों के निशान भी नहीं है। तो फिर चोरों ने चोरी कैसे की? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ध्यान से घर को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि चोरों ने चोरी कैसे की। कलर में क्या आप सोच के बता सकते हैं? चोर चोरी कर ली होगी भाई। चेक द आंसर गाइस। ओके अलमारी विंडो के बिल्कुल पास है और अलमारी के नीचे ऑयल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब चोरों ने विंडो से अलमारी के नीचे ऑयल डाल दिया होगा और फिर अलमारी को बड़ी आसानी से विंडो की तरफ खींच लिया। लॉक तोड़ा, चोरी की और अलमारी को वापस खसका दिया। चोर तो बड़े इंटेलिजेंट थे, लेकिन मेहुल उनसे भी। अबे भैया गद्दारी कर बे। ये हो क्या रहा है यार? ये पहेली के नाम पे भाई, ये पहेली भाई मेरे को डाउट चल रहा है भाई। मतलब चोर
खिड़की खोलेगा, ऑयल डालेगा, और अकेला चोर भाई एक अलमारी को कैसे घसीट सकता है? मतलब भाई आई नो कार्टून है भाई, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ भी भाई अकेला कोई कैसे अलमारी को खींच लेगा और वापिस भाई धकेल भी देगा, मतलब कुछ भी। अगर इतनी मेहनत करेंगे तो भाई सिंपल ही भाई एक खिड़की खोल के वापिस सब कुछ चुरा के भाई अभी निकल जाते खिड़की बंद करके। भाई यार इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहीं क्या भी बंदे आजकल के चोर भी भाई एकदम गधे हैं भाई यार। अभी मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग भाई पकड़ भी नहीं पाते ऐसे चोर को गाइस। बंटी अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। बंटी एक सिक्का उछालता है तो सिक्का वापस उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन अगले दिन बंटी वापस सिक्का साइकिल चलाते हुए उछालता है, लेकिन सिक्का पीछे गिर जाता है। अरे ऐसा कैसे? साइकिल भी मोशन में थी, ट्रेन भी मोशन में थी, लेकिन ट्रेन में सिक्का हाथ में आ गया और साइकिल में पीछे गिर गया। ऐसा क्यों? सोचिए सोशियोलॉजिकल आदमी। ज्यादा मूव हो रही थी और ट्रेन की और साइकिल की स्पीड आप लोग देख लो गाइस। अभी साइकिल को ट्रेन के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब कि जो अंदर बैठा हुआ जो बंदा है वो भी एकदम स्पीड में होता है, जो साथ में हवा भी होती है वो भी स्पीड में होती है, और जो ट्रेन तो पहले से स्पीड में थी। तो इसका आंसर सिंपल है गाइस यार ये। इन बंटी और ट्रेन के अंदर की हवा तीनों को सेम मोशन है आगे का। तो जब बंटी ने कॉइन फेंका तो उसमें भी वही मोशन था, इसलिए कॉइन उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने साइकिल चलाते हुए कॉइन फेंका तो वहाँ की हवा में वो मोशन नहीं था। तो कॉइन को आगे का मोशन तो मिला, लेकिन उसे हवा का फ्रिक्शन भी मिल गया। दोनों की हाइट, वेट और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और फिर अंदर वाले रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके टेबल पे रखे जूस का ग्लास खाली होता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता जूस किसने पी लिया, मिंकू ने या फिर मिंकू ने। लॉजिकल आदमी क्या आप सोच के बता सकते हैं डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए। डॉक्टर ने टिंकू और मिंकू दोनों का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो टिंकू का वेट 100 ग्राम ज्यादा होता है। मतलब टिंकू ने जूस बंटी एक जैसी दिखने वाली 2 बॉटल लेता है और एक बॉटल में नॉर्मल पानी भर देता है और दूसरे बॉटल में गर्म पानी भर देता है और दोनों बॉटल को फ्रिज में रख देता है। बंटी को लगता है कि नॉर्मल वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी पहले ठंडा होगा फिर फ्रीज होगा। तो देखो भाई, पहली बात तो हम ठहरे कॉमर्स के स्टूडेंट, ना ही हमने साइंस लिया है, तो भाई ये हमारा क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है। तो गाइस सॉरी गाइस, ये मैं नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइस इस वीडियो को करते हैं एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई आप में से 54% गाइस वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, भाई ये कौन सी दिक्कत है यार? सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। तो भाई मिलता है अपने एक और अगले खतरनाक वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और जय श्री राम गाइस।